हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहारी आर्ट्स क्लासेज। मैं उपेंद्र कुमार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और माय फिफ्थ वीडियोज नेशनल में इंडिया चैप्टर का हिस्ट्री से है। और हम जो है आज पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट, हाउ दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव। ओके, खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था। ओके, खिलाफत सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिलाफत। खिलाफत मीन्स अपोज, विरुद्ध, खिलाफ, किसी के खिलाफ जाना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड व्हाई। तो खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स। ये नाम आप देख सकते हैं, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली were two brothers. In the history, they were known as the Ali brothers. खिलाफत आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था टर्की के रूलर के सपोर्ट के लिए। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स टू सपोर्ट ऑफ द खलीफा ऑफ टर्की रूलर्स, एंड टर्की रूलर्स known as the Khalifa, and Khalifa was the religious guru of the all Muslim of the world. खलीफा जो था एक पोस्ट था, रूलर था, शासक था किसका? टर्की के। और उसके सपोर्ट में जो खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया, खास करके यंग मुस्लिम जो लीडर थे, यंग जनरेशन लीडर थे, जैसे अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके द्वारा एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और खिलाफत कमेटी की फॉर्म जो हुई थी, मैंने लिख दिया सितंबर 1919 में, है ना, यानी सितंबर 1919 में बॉम्बे में, जो अब नाउ नोन एज द मुंबई, है ना। तो उस समय स्टार्ट किया गया 1999 में, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 1919 में, यानी 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो स्टार्ट कहीं पे लिखा जाता है, लेकिन खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में इन 1919 खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई बॉम्बे में। उसके बाद आप देखेंगे इसमें और भी मेंबर थे जिनका नाम विशेष नहीं जानना है आप लोगों को, हम लोगों को खास करके इस 10 परस्पेक्टिव के देखा जाए तो बेसिस पे 10 के आधार पे 10 क्लास के लिए स्पेशली देखा जाए तो हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है शुरुआत किया गया, है ना। लेकिन और बोथ द आंदोलन, हुआ द बोथ आंदोलन कौन थे, हु वेयर द बोथ मूवमेंट, आंदोलन कौन कौन थे? तो वह आंदोलन है नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट, दोनों साथ साथ चल रहे थे। ओके, और खिलाफत मूवमेंट जो है ये टर्की के रूलर शासक के सपोर्ट में किया गया था, जो कि दुनिया के मुस्लिमों के लिए धर्मगुरु हुआ करता था। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वर्ल्ड डिवाइडेड टू ग्रुप, है ना। एक ग्रुप में कौन कौन थे? टर्की था, जर्मनी थे, इटली थे, वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रिया था। दूसरे में कौन थे? तो दूसरे में थे आपके अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया वगैरह। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो हार गया था, जो टर्की वाला अलायंस, हमने लिख दिया है टर्की अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड टर्की ने संधि किया था, एक गुट बनाया था ब्रिटेन के अगेंस्ट में। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? तो 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ओके, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था। फिर हम देखते हैं हारने के बाद ब्रिटिश टर्चर्ड द खलीफा, टर्चर करने लगा, उसको प्रताड़ित करने लगा। तो एक धार्मिक जो कंसर्न होते हैं, रिलीजियस मामले जो होते हैं, उनसे जल्द काफी सेंसिटिव होते हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आगे की बात नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट में है। तो उसको लेकर, जैसे पूरे दुनिया के धर्मगुरु हुए करते थे खलीफा, तो भारत के जो दुनिया में कहीं भी उसके सपोर्ट के लिए टर्की के रूलर के सपोर्ट के लिए कहीं भी मूवमेंट नहीं चलाया गया। यहाँ पर चलाया गया किसके द्वारा? सिर्फ जो भारत के मुसलमान थे उस समय लगभग अबाउट 6 करोड़ लगभग संख्या थी मुस्लिमों की। तो उनके द्वारा, वो भी खास करके यंग जनरेशन थे, जैसे अली ब्रदर थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके द्वारा शुरू किया। बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई। फिर अब देखेंगे कि बाद में गांधी जी सपोर्ट दिस मूवमेंट। कौन मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को। और जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया
तो साथ साथ दोनों ही मूवमेंट चल रहे थे। दोनों मूवमेंट साथ चल रहे थे, कौन कौन? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेयर द जो है साथ साथ में वो चल रहे थे, रन कर रहे थे। किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और खिलाफत यानी ब्रिटिश रूल जो है हमारे लिए आफत जैसा था, हम उसको यहाँ से भगाना चाहते तो खिलाफत आफत, ठीक है, इससे आप समझ सकते हो। तो उसको भगाने के लिए, टर्की के रूल को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ एंड गांधी सपोर्ट दिस मूवमेंट। ओके, और गांधी जी गोट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द बोथ द कम्युनिटी। गांधी जी को सुनहला अवसर मिल गया दोनों ही समुदाय को, दोनों समुदाय कौन? बोथ कम्युनिटी कौन? तो हिंदू और मुस्लिम। उससे पहले हिंदू और मुस्लिमों की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं थे, वो बटे हुए थे। तो गांधी जी के एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहला अवसर मिला कि इस मूवमेंट के थ्रू जो है हम कैसे यूनाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने गांधी से कहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको लीड कीजिए। तो गांधी जी एक्सेप्ट कर लिए इस अपॉर्चुनिटी को, और फिर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया, नेतृत्व किया। और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट शौकत अली और गांधी जी दोनों ही कंट्री का भ्रमण कर रहे थे, भारत का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, लोगों से सपोर्ट मांग रहे थे कि भाई नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पूछे क्वेश्चन कि व्हाई द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड टू सपोर्ट द टर्की रूलर्स और खलीफा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस होने के बाद, हारने के बाद, टर्की जो टॉर्चर करने लगा, जो टर्की का अंग्रेज ब्रिटिश टॉर्चर करने लगा किसको? तो खलीफा को। खलीफा कौन था? टर्की के रूलर थे, शासक थे, जो दुनिया के मुस्लिमों के धर्म गुरु हुआ करते थे। ओके, एंड व्हाई द गांधी लीड दिस movement, the Gandhiji got the golden opportunity to unite the both community, Hindu or Muslim. So Gandhi decided to support or lead this movement. Which movement? तो खिलाफत movement. And गांधी जी ने इसका अध्यक्षता किया, इसको किया। और अब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि गांधी जी मतलब मुस्लिमों के जो कमेटी बैठती थी, उसमें मीटिंग होती थी, उसको उसमें जाते थे। मुस्लिम महिलाओं के बीच में भी जाते थे, और उनको ये नहीं था कि आप आँख पर पर्दा बट के जाइए, पट्टी बन के जाइए, फिर संबोधित कीजिए, है ना, उनसे कुछ कहिए। गांधी जी को दोनों ही कम्युनिटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता था गांधी जी को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपको सबको पता है। और तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को किया। खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो खिलाफत मूवमेंट था खलीफा के सपोर्ट में भारत के इंडियन यंग मुस्लिम जो थे या मुस्लिम जो थे, उन्होंने खलीफा के सपोर्ट में और ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो है जो मूवमेंट चला उसको खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। टर्की का रूलर जो था वो दुनिया के मुस्लिमों के लिए धर्मगुरु हुआ करता था। ओके, खलीफा पोस्ट था एक, है ना, ऑनर सम्मान था। तो उस सम्मान को भी नहीं मान रहे थे ब्रिटिश। और उनके हारने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस करने के बाद, ब्रिटिश जो था वो टॉर्चर करने लगा। और उसके जो जितने भी एरिया थे, क्षेत्रफल थे, और उसके पार्ट थे टर्की का, वो आपस में जो बांटने लगे थे ब्रिटिश। और इसका जो रिलीजियस सामान था, ऑनर था, उसको ठेस पहुंच रहा था। तो इसीलिए भारत के मुस्लिमों के द्वारा, खास करके जो नाम है अली ब्रदर्स यानी शौकत अली और मोहम्मद अली, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, किया गया। और बाद में ये मूवमेंट कब एंड हुआ? तो 1924 में। किसके द्वारा? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जब रूलर बना, डिक्टेटर बना मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तो इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया। किसको? तो खलीफा जो पोस्ट था, है ना, खलीफा कौन पोस्ट था? तो धर्म गुरु हुआ करता था मुस्लिमों के, रिलीजियस टीचर कर सकते हैं उसको। ओके, तो इसके लिए खिलाफत मूवमेंट एंड हुआ कब? तो 1924 में। ओके, खिलाफत मूवमेंट एंड इन 1924 बाय द मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अर्थात मुस्तफ़ा कमाल पाशा ऑल्सो वेल नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टर्की। क्योंकि जब वो आया मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो इस पोस्ट खत्म कर दिया। और बहुत सारे जो कंजर्वेटिव थिंकिंग जो थी इस्लाम धर्म में, जैसे बुर्का पर बैन लगा दिया, कहा कि मुस्लिम जो मर्द हैं वो दाढ़ी नहीं रखेंगे, और जो मुस्लिम कैप जो होता है वो उसके बदले में, उसके बेनिफिट में क्या यूज करेंगे? तो हैट यूज करेंगे। और फ्राइडे को हॉलीडे नहीं होगा। किस दिन होगा हॉलीडे? तो हॉलीडे होंगे संडे को। और साइंस, इंग्लिश और एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारा उसने काम किया, डेवलप करने की कोशिश किया। और इस्लाम के अलावा, अरबी के अलावा और भी लैंग्वेज को, पढ़ाई को उन्होंने प्रमोट किया, बहुत सारे उन्होंने किए, इसलिए उसको
फादर ऑफ मॉडर्न टर्की हो जाता है। उसके पास टर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता था, ठीक है, मतलब खलीफा के सपोर्ट के लिए। तो यहाँ हट गया था, जब जिसके लिए मूवमेंट लोग कर रहे थे, जब पोची खत्म हो गया तो अपने आप 1924 में ये मूवमेंट खत्म हो गया, ठीक है। गांधी ने सपोर्ट किया था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला दोनों ही कम्युनिटी को, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए, है ना। तो इसलिए किया था। पहले वीडियो में मैंने कुछ बताया था जिसमें शायद कम वीडियो जा पाया था, मेरी टेक्नोलॉजी उतना कह सकते हैं कि अपग्रेड नहीं है, मैं उतना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसमें 2.5 मिनट कहीं जा पाया था, उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1600 AD में हुआ था, यानी 1600 ईस्वी में। हमारे यहाँ वास्को डी गामा कब आया? सी रूट से आया, भारत का खोज नहीं किया, समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा आया। फिर 1498 में वास्को डी गामा आया था। कालीकट पोर्ट बंदरगाह था, केरल में वो पड़ता है। उसका किंग था, कौन था? तो कालीकट का किंग था जमोरिन, जो हिंदू था, जो बाद में मुस्लिम बन गया था। कालीकट पोर्ट बंदरगाह, है ना। और यहाँ से जब वो लेके गया था, उसको बहुत ज़्यादा इनकम हुआ था, बेनिफिट हुआ था। और फिर वो दोबारा रिटर्न 1502 में रिटर्न आया था। फिर हमारे यहाँ फ्रेंच आया, डेनमार्क आया, स्वीडन आया, है ना, ब्रिटेन आया, हमारे फिर राज्य किए, लूटने लगे, कॉलोनी सेटअप किया। फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 1905 में बंगाल को बंटवारा कर दिया गया। 1905 में बंगाल डिवाइडेड बाय लॉर्ड कर्जन, उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1905 में ही, हालांकि 6 में कहीं लिखा आता है ना। और उसी में वंदे मातरम सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ। वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था 1905 में। जो स्वदेशी मूवमेंट अगस्त 1905 में, हालांकि 6 भी कहीं की बुक में लिखे हुए आते हैं। तो वंदे मातरम सॉन्ग कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ बुक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, वहाँ से लिखा गया। फिर 1907 में कांग्रेस का डिवीजन हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में। 1857 स्टार्टेड सिपाही भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, है ना। तो यहाँ वो ये चीज़ें हुई थी। फिर हम पढ़े थे कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। कांग्रेस फॉर्म कब हुआ? तो 1885 में बॉम्बे में, दिसंबर में 1885 में बॉम्बे में हुआ था। तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में जो नहीं था, मैं इस पर जोड़ रहा हूँ, शायद उतना स्पष्ट नहीं गया था और लाइट अच्छी नहीं थी, आवाज़ से उतना क्लियर नहीं गया था। तो 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई दिसंबर में। तेजपाल संस्कृत विद्यालय था बॉम्बे में, वहाँ पे हुई थी। हालांकि पूना में होने वाला था, पूना में बीमारी फैल गई थी, इसलिए बॉम्बे में हुआ। 72 आदमी जो है उसमें भाग लिए, पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में। और किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन था? ए ओ ह्यूम का, ए ओ ह्यूम, है ना, ए ओ ह्यूम, ह्यूम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कांग्रेस की स्थापना कराने में। और डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है ना, बनर्जी जी पहला जो है सेक्रेटरी थे, बाद में अध्यक्षता भी इन्होंने किया था बॉम्बे में, ठीक है ना। बॉम्बे जो कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर देखा किसके द्वारा कराया गया था? कांग्रेस का, ठीक है। कहाँ? तो बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहाँ हुआ था, ठीक है, 1885 में। ओके, तो आज की वीडियो में यह है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। मैं डालता रहूँगा, और भी सब्जेक्ट डालेगा। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।